दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस हमारे बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, एक स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, एक बिग इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में, इन्वेस्टमेंट के तरीके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि क्या जो बड़ा इन्वेस्टर होता है, जो जैसे विजय केडिया हो गए या राकेश झुनझुनवाला हो गए या और बड़े इन्वेस्टर हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, जब बाजार मंदा होता है तब खरीदते हैं, और अगर इनका पोर्टफोलियो कभी ऊपर खरीदा हुआ है शेयर और वो नीचे भी 50%, 60%, 70% डाउन भी होता है, तो कभी शेयर अपने को बेचते नहीं है पोर्टफोलियो के, बल्कि उन रेटों पे अपने को ऐड करते हैं। और ये मान के चलते हैं कि जब बाजार में मंदी आएगी तो इनका पोर्टफोलियो 60-70% तक डाउन जाएगा। लेकिन ओवर द टाइम, थोड़ा समय निकलने के बाद में, वही पोर्टफोलियो इनको इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छी रिटर्न्स बना के देता है और मल्टीपल में रिटर्न्स देता है। इसके उल्टा अगर हम बात करें छोटे इन्वेस्टर की, छोटा इन्वेस्टर क्या करता है, हाई रेट पे माल खरीदता है और जब बाजार 20-30% भी डाउन होता है उसका पोर्टफोलियो, तो वो अपने शेयर बेच देता है इस उम्मीद में कि उसका पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा और जितना पैसा वो निकाल सकते हैं वो निकाल के अपने हाथ में कर लें। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि ये पोर्टफोलियो जीरो होने के लिए, जीरो करने से बेस्ट जीरो कभी नहीं होगा, और ये बाजार जब चलता है तो फिर मल्टीपल में होता है। यहाँ सिर्फ पैसा डालने का ही समय होता है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें आज के समय में हमें अपना पोर्टफोलियो बेचना नहीं है, बल्कि अपने हाथ में कैश रखना है। जब बाजार बॉटम आउट हो या बाजार लगे कि अब इससे ज़्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है, 5-7% कुछ ही गिर सकता है, वहाँ पे अपने को इन्वेस्टमेंट करनी है। और मैं तो एक छोटे इन्वेस्टर से कहूँगा कि अगर उनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है तो अपनी सिप बनाए रखें, अपनी सिप को बढ़ाएं, और शेयर खरीदना है तो अपने थोड़ा थोड़ा शेयर पैसे अपने 10-10, 15-15% के पैसे इन्वेस्टमेंट में लगाते रहें, जिससे कि आपके शेयर की एवरेज आउट हो और आप भविष्य में एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें।